आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध संस्कृति क्या है। निबंध में दिनकर जी ने संस्कृति और सभ्यता के अंतर पर प्रकाश डाला है। संस्कृति के लक्षण बताए जा सकते हैं, पर उसकी परिभाषा देना कठिन है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है। सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हमारे अंदर व्याप्त है। इस तरह मोटर, महल, सड़क, यातायात के साधन, पोशाक, खान पान आदि सभ्यता के सामान है। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज है। हर सुसभ्य आदमी को सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य होता है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट है। मगर बहुत से लोग निर्धन होकर भी गुणों से संपन्न होते हैं। प्राचीन काल में ऋषिगण जंगलों में रहते थे। उनके पास भौतिक ऐश्वर्यों का अभाव था, पर वे सुसंस्कृत थे और हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो यह कार्य सभ्यता से संबंधित है, पर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। संस्कृति और प्रकृति में भी भेद होता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि स्वाभाविक गुण हैं, मगर प्रकृति के इन गुणों को खुला छोड़ दिया जाए तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं रहता। इसीलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है, उसकी संस्कृति उतनी ही ऊंची समझी जाती है। निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा बारीक चीज होती है। संस्कृति सभ्यता के अंदर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। संस्कृति सभ्यता से अधिक टिकाऊ होती है। सभ्यता विनष्ट हो सकती है, पर संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं होता। सभ्यता के उपकरण जल्दी बटोरे जा सकते हैं, पर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। संस्कृति का विकास तथा रचना होने में शताब्दियां लग जाती हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। वास्तव में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और ये तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। संस्कृति का स्वभाव है कि वो आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता, मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करने लगती हैं। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उनकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। कूप मंडूकता और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। जब भी दो जातियां मिलती हैं, उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचारों पर भी पड़ता है। एक देश में जो बड़ा धर्म खड़ा होता है, वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत बन जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर तालमेल बना के रखा है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियां का मिश्रण दिखाई देता है।